तमाम देखने वाले प्यारे व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1 एम्पेयर में कितने वाट होते हैं, या अगर हमारा लोड 1 एम्पेयर करंट ले रहा है तो वो कितने वाट का है। ये मालूम करने के लिए हमें पावर के फार्मूले का पता होना चाहिए। तो हमारे पास 3 तरह की पावर्स हैं: सिंगल फेज़, 3 फेज़ और डीसी लोड। तो हम सबसे पहले सिंगल फेज़ में मालूम करेंगे। तो सिंगल फेज़ का जो फार्मूला है वो है पावर बराबर है वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पेयर करंट मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। तो ये हमारा सिंगल फेज़ में जो है किसी भी लोड का पावर मालूम करने का फार्मूला है। तो अब पावर हमने मालूम करनी है, तो वोल्ट हमारे पास 220 हैं और एम्पेयर हमें बताया गया है कि 1 एम्पेयर, उसमें हमने वाट मालूम करने हैं। तो जो पावर फैक्टर है वो हमारे पास आमतौर पर 0.8 पॉइंट होता है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 176 वाट। यानी कि अगर हमारे पास कोई लोड है जिसको हमने 220 वोल्ट दिया और 220 वोल्ट देने पर वो 1 एम्पेयर करंट ले रहा है और पावर फैक्टर हमारा 0.8 पॉइंट है, तो उसकी पावर, उस लोड की पावर 176 वाट होगी। तो अब हम इस तरह करते हैं कि मिसाल के तौर पर जो हमारे पास वोल्ट हैं वो 200 आ रहे हैं और एम्पेयर हमारे पास 1 है और पावर फैक्टर 0.8 पॉइंट, यानी कि हमारा जो वोल्ट वो कम आ रहे हैं। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 160 वाट आ जाएगा। यानी कि वोल्ट कम होने से हमारा जो लोड है उसके वाट भी कम हो जाएंगे। यानी कि अगर हमारे पास जो कोई लोड है उसको हमने 200 वोल्ट दिया और 1 एम्पेयर वो करंट ले रहा है और पावर फैक्टर 0.8 पॉइंट है, तो वो उसकी जो पावर होगी वो 160 वाट होगी। अब हम इसी तरह 3 फेज़ का मालूम कर लेंगे। तो 3 फेज़ में हमने एक चीज़ का इजाफा करना है, इसमें √3 मल्टीप्लाई वोल्ट मल्टीप्लाई करंट और मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। तो अब इसमें हम ये 3 फेज़ का, इसलिए हम यहाँ √3 लिखेंगे। तो √3 की वैल्यू है 1.732। अब वोल्ट हमारे पास जो फेज़ टू फेज़ आते हैं 430 भी होता है, 440 भी होता है और 420 भी होता है। तो हम यहाँ 420 लिख लेते हैं और एम्पेयर हमें बताया गया है कि 1 एम्पेयर है, उसमें हमने वाट मालूम करना है। तो 1 एम्पेयर है और जो पावर फैक्टर है वो 0.8 पॉइंट हम लिख लेते हैं। तो अब हम इसे मालूम करेंगे तो ये हमारे पास जो इसकी पावर आएगी लोड की वो 581.28, यानी कि 581 वाट। यानी कि हमारा 3 फेज़ वाला लोड, कोई भी मोटर है या कोई भी चीज़ है, अगर उसको हमने 420 वोल्ट करंट दिया फेज़ टू फेज़ और 420 वोल्ट देने पर अगर वो 1 एम्पेयर खर्च कर रहा है करंट और पावर फैक्टर 0.8 पॉइंट है, तो उसकी जो हमारे लोड की पावर है वाट में वो 581 वाट है। ठीक है, ये 3 फेज़ में हो गया। और अब हम जो है डीसी में मालूम करेंगे, डीसी लोड में। तो डीसी लोड में हमें पावर फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती, वो बिल्कुल सेम सादा ही जो है ना फार्मूला है। तो उसमें हम लिखेंगे पावर बराबर है वोल्ट मल्टीप्लाई करंट। तो यहाँ हमने पावर मालूम करनी है। तो वोल्ट हमारे पास जो डीसी वोल्ट होते हैं बैटरी के या सोलर प्लेट के, तो वो 12 होते हैं और एम्पेयर हमारे पास 1 है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 वाट। यानी कि हमारा कोई भी डीसी लोड जिसको हमने डीसी 12 वोल्ट दिए और वो 12 वोल्ट पे 1 एम्पेयर खर्च कर रहा है करंट, तो उसकी पावर जो है वो 12 वाट होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रिक लोड की पावर मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास वोल्ट और एम्पेयर मौजूद हों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को इस कॉन्सेप्ट की जो है वो समझ आ गई होगी।
तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम नई वीडियो इन्फॉर्मेशन हमारी आप दोस्तों तक जो है वो पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।